नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी ने चारधाम की यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। चारधाम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए और सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। वर्चुअली माध्यम से सीएम धामी बैठक में जुड़े और चारधाम की व्यवस्थाओं पर जो है ये बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम धामी वर्चुअली माध्यम से जुड़े और साथ ही सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े सीएम धामी। देहरादून में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सूर्यकांत धस्माना ने की बैठक और मलिन बस्तियों में उत्पीड़न को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया और साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधा। मलिन बस्तियों पर रणनीति तैयार। विकास परिषद की बैठक देहरादून की तस्वीरें हैं। बैठक की अध्यक्षता की गई और साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर आरोप लगाए। मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई लोगों ने शिरकत की। सूर्य धस्माना ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक का आयोजन। देहरादून में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सूर्यकांत धस्माना ने की बैठक। मलिन बस्तियों में उत्पीड़न को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया। सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधा। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर देहरादून में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सूर्यकांत धस्माना ने बैठक की। मलिन बस्तियों में उत्पीड़न को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने का भी फैसला लिया गया और साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के जमाने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी। 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के पुरोला में निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बीते 2 दिन से पीड़िता को लेबर रूम में रखा गया था और साथ ही पीड़िता के परिजन आक्रोशित है, जिसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जब भी कोई मरीज आता है तो उसके घर वालों से हम लोग साइन या अंगूठा लेते हैं, उसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बूढ़ी माता थी, उन्हें बहुत सी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अंगूठा लगाया और आज वो उन्हें दिखा दी गई। तो सबसे पहले तो जो पीड़ित हमारी जो बेटी है, सबसे पहले तो मैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, उसकी सेहत में सुधार हो, उसके लिए मैं सभी से, आप लोगों की तरफ से भी और अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से भी ये निवेदन करता हूँ कि शीघ्र वो ठीक हो जाए। लेकिन मेरी ये पीड़ा है बहुत पूर्व से ही मैं कहता आया हूँ कि वर्तमान जो सरकार है वो नाकाम रही है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। अंकिता भंडारी पहले ये का एक केस और उसी की ये पुनरावृत्ति है एक तरह से। पहले मैं यमुनोत्री जा रहा था सर यात्रा पर, तो 13 तारीख को 4 बजे करीब ये घटना घटी सर। तो मुझे उस दिन कोई पता नहीं चला। 14 तारीख को मुझे मालूम हुआ, वो भी थानेदार साहब ने मुझे फ़ोन किया, जब आपकी लड़की बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में उनको उल्टी पीछे लगी है। उन्होंने तथ्य दबा कर यूँ बात बताई मेरे को। माँ जी को फ़ोन नहीं जानती करना सर, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, और बुढ़ी माँ थी, 80-85 साल की उम्र की थी सर। नहीं, घर वालों को क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। ये कंसेंट होता है, जब भी कोई मरीज आता है तो उसके घर वालों से हम लोग साइन या अंगूठा लेते हैं उसे बताकर। लेकिन यहाँ पर चूंकि दादी जी थी, वो बहुत बात को नहीं समझ पाई। आज वो बात उन्हें दिखा दी गई है, कल भी दिखाई गई थी और माननीय हमारे विधायक महोदय भी हैं, उनके सबके सामने। इसमें कोई फाउल प्ले कभी भी हमारे अस्पताल से आप न तो सोचिए, ना ही इस तरह का कभी होगा। इस सब की गारंटी मैं भी ले सकता हूँ एक बीइंग एमएस, और ये बिल्कुल इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं था। उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक के रमाल गांव का मामला ये है और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला है। शिशु विद्या मंदिर जो पुरोला में है, मोरी में है, वहाँ के किसी अध्यापक ने बलात्कार किया और वो बालिका यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया की तरफ से, पूरे जनमानस की तरफ से इस और अपनी तरफ से मैं इस घटना की निंदा व्यक्त करता हूँ। इस जो भी घटना हुई एक निंदनीय घटना है और जो भी दोषी था उसको ऑलरेडी जो है जेल भेज दिया गया है। उसके पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हो चुका है और मैं अभी बच्ची से मिल के आया हूँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और मैं जिस तरीके मैंने अभी उनसे मिल के, तो बच्ची की जो हालत है वो स्टेबल है। मैं आपके माध्यम से, सभी जनमानस के माध्यम से जो भी मिलने आते हैं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रदेश सरकार भी यात्रियों की सुविधा और स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारों धामों में अगर अत्यधिक भीड़ बढ़ती है तो होल्डिंग पॉइंट्स रास्ते में जिलाधिकारियों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून की तस्वीरें हैं। लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठकें कर रही है और साथ ही बैठक में
कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जो भी हमारे होल्डिंग्स पॉइंट होंगे, जहां जहां पर हमें रोकना है, ये अभी सभी डीएम्स को बताया जा रहा है। खासकर हमारे जो चारधाम रूट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और साथ ही साथ जैसे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, क्योंकि ये भी यात्रा के मार्ग बीच में पड़ते हैं। तो इनसे भी कहा गया है कि आप होल्डिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत दर्शन के अभिलाषी तीर्थयात्री अब उत्तराखंड के सीमांत नगर टनकपुर से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकेंगे। मां पूर्णागिरी धाम के प्रमुख पड़ाव के रूप में सुप्रसिद्ध टनकपुर नगर से आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के चौथे दल को रवाना कर इस मार्ग का शुभारंभ कर दिया गया है। कुल 50 तीर्थयात्रियों का ये दल टनकपुर से नगर से अपनी यात्रा का शुभारंभ कर जिला मुख्यालय चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करेगा। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तीर्थयात्रियों के चौथे दल को रवाना करते समय जानकारी दी कि इस यात्रा में चंपावत जनपद के विभिन्न तीर्थ स्थलों को भी शामिल किया गया, जिनके दर्शन का लाभ भी तीर्थयात्री ले सकेंगे। टनकपुर से हमारी ये पहली यात्रा है। टनकपुर का तो हमें सबसे अच्छा ये लगा कि ये सारा का सारा 4 लेन हाईवे है और सारा प्लेन है, रास्ता बड़ा आराम से हो जाता है। व्यवस्थाएं और कुमाऊं विकास मंडल और इसकी प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो आज पिथौरागढ़ होंगे हम लोग, और पिथौरागढ़ से कल हम लोग धारचूला से परसों से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक और यात्रा पंजीकरण कार्यालय में वॉलंटियर्स के रूप में सेवा दे रहे एनसीसी के 41 छात्रों का हौसला बढ़ाया गया। एसएसपी अजय सिंह और यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन के निर्देश पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स को ड्रेस और फल दिए गए। इस कार्यक्रम के लिए नटराज चौक पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान और ऋषिकेश कोतवाली के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार पहुंचे। ऋषिकेश के एसआई भी साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। एनसीसी के छात्रों का बढ़ाया हौसला। छात्रों को टी शर्ट और फल बांटे गए। 41 छात्रों का हौसला बढ़ाया गया। ऋषिकेश के एसआई भी मौजूद रहे। एनसीसी के छात्रों का हौसला बढ़ाया गया और साथ 41 छात्रों को फल और ड्रेस बांटी गई हैं। ऋषिकेश के एसआई भी साथ में मौजूद रहे। एनसीसी के छात्रों का बढ़ाया हौसला। 41 छात्रों को बांटे गए फल और ड्रेस। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही हैं और इस बात को लेकर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि इलेक्टोरल में जमा किए गए पैसों में से 75% पैसा इंडिया गठबंधन ने लिया, तो वहीं पहले उस पैसे को वापस करें तब बीजेपी पर सवाल खड़े करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से
पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में मास्टर है, जबकि वो सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 80% योगदान बीजेपी का है। हाँ बिल्कुल, भाजपा झूठ बोलने में मास्टर है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी इस तरह हवा में उड़ा करके आरोप दूसरी विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है और गरेबान में झांके। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबको पता है 80% बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, तो बीजेपी उस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करती? तुमने तो पूरे देश को लूटने का काम कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी आप हवा में उड़ाकर उस बॉल को कांग्रेस के पाले में डालना चाह रहे। अरे कांग्रेस तो पक्ष में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को पार्टी हाईकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को पांवटा साहिब और धीरेन्द्र प्रताप को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। शिमला लोकसभा सीट से पांवटा साहिब विधानसभा में सूर्यकांत धस्माना और कांगड़ा लोकसभा सीट के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में धीरेन्द्र प्रताप पर्यवेक्षक के रूप में चुनावी गतिविधियों को देखेंगे। और बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। देखिए, हिमाचल हो या देश के अन्य राज्यों में जहां भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी जो है नेताओं को जो है वहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभी हमारे प्रदेश से जो है हिमाचल में हमारे विधायक हैं प्रताप नगर के विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, हमारे उपाध्यक्ष, उनको जो है वहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और अन्य लोगों को भी दी गई हैं। हरियाणा में तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जो है कई लोकसभाओं में जो है कमान संभाले हुए हैं प्रचार की। और आप देखिए कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे देखते हुए शहरी विकास विभाग एक्शन मोड में काम करते हुए नजर आ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और इस दौरान अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। और इस बीच डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जितने भी निकाय हैं वहां पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और यात्रियों के लिए कंबल की व्यवस्था करके रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर
गंभीर नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं से तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा पूरी तरह से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जहां भी चले जाएं चारधाम यात्रा में जगह जगह जाम की स्थिति है, श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, दर्शनों की जो है दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। अखबारों में समाचार छप रहे हैं तो पत्रकारों को धमकाए जा रहे हैं, उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर सच दिखाने की सजा क्यों पत्रकारों को दी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार को जो है अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए और पहले आपने समय रहते अगर होमवर्क किया होता, व्यवस्थाएं अगर सुधारी होती तो आज धरातल पे जो है ये व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर लसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने बड़ा बयान दिया। विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सिर्फ जंगलों में लगी आग पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और बता दें कि भारी संख्या में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को जाम में फंस रहे हैं और इसी के लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में इन यात्रियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से ब्यूंग, गार्ड, फाटा, जामू आदि क्षेत्रों में जाम में फंसे 2500 श्रद्धालुओं को जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार डोभाल, सेक्टर अधिकारी फाटा नरेंद्र कुमार के साथ उनकी टीम ने गाड़ियों में जाकर फूड पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की। उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस टाइम केदारनाथ यात्रा पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं और जो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए एक रिफ्रेशमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। और मैं एक बार फिर सभी सरकार का धन्यवाद करूंगा। जो आगे दिक्कत आ रही है उसके बाद थोड़ा प्रशासन ध्यान दे, आगे के लिए इस तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो आपको हर हर महादेव जैसी। केदारनाथ यात्रा मार्ग में जाम में फंसे यात्री, भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं जहां पर जिला प्रशासन ने वितरित किया फूड पैकेट और साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग में पहुंच रहे श्रद्धालु। शहर में पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जल संस्थान के ओवर हेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। हालात प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। बारिश न होने और गर्मी के बीच गोला का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे हैं कार्य जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे ताकि पानी की किल्लत का संपूर्ण समाधान हो सके। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं।
जहां पर ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। अगली खबर चक्राता से है, जहां जॉन सार बावर फिल्म के मेरे गांव की बाट के दूसरे चरण की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें बावर और भरम क्षेत्र में अनेक दृश्य फिल्माए जाएंगे। फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य देहरादून में भी फिल्माए गए। सुमित कल प्रोडक्शन के क्रिएटिव डायरेक्टर KS चौहान ने कहा कि फिल्म का कथानांक को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया है, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्य को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर बावर और भरम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में फिल्माया जाएगा। जॉन सार बावर की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और आजकल शूटिंग देहरादून में चल रही है और 18 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग बावर के विभिन्न गांव में होगी। पहले अनोल मंदिर में और उसके बाद बावर का जो बागी गांव है, रात को 18 तारीख को वहां पे शूटिंग होगी और 18 तारीख के बाद बिरनाड़, पूर्णा, नीनूस और मोइला टॉप, कोटी कनासर विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की जानी है। तो 18 तारीख को शाम को जो बागी में शूट होगा वो फोक पर आधारित एक गीत है, उसकी शूटिंग होगी। तो जो तिवनी क्षेत्र में बावर के लोग हैं, यदि शूटिंग को देखने आना चाहते हैं तो कल रात को 7 बजे के आसपास वो बागी में आ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।